शहीद स्मारक पर मैं अभी खड़ा हूँ। इधर हम रोज़ाना एक पोस्टर दिखाते थे युवा मित्रों का, युवा मित्रों को बहाल करो, और वो जो पोस्टर है आंधी तूफान में वाकई पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, फट चुका है और टूट चुका है। ये वो पोस्टर था जहाँ से हम शुरुआत करते थे अपनी कवरेज की, और ये बहुत बड़ा पोस्टर था। अब आप समझ सकते हैं कि आंधी तूफान कितना भयंकर यहाँ पर चल रहा है कि ये पूरी तरह से, ये पोस्टर को दिखाओ थोड़ा सा, इधर मेरे सहयोगी को बोलता हूँ तो आप स्क्रीन पर ये देखें। ये ही वो पोस्टर था जहाँ से राजीव गांधी के युवा मित्रों के इंसाफ की जो गुहार है वो चालू होती थी। 2 दिन से लगातार आंधी तूफान का जो माहौल है वो जयपुर के अंदर हम हैं, बाकी पूरे राजस्थान के अंदर चल रहा है। इधर दिखाएं ये संकट के जो बादल हैं, आप दिखाएं ये घेरा रहे हैं बादल, और कल भी रात को बहुत तेज़ी से बरसात हुई थी और आज भी फिर बरसात होनी तय है, क्योंकि जिस तरह से ये मौसम है और ये बहुत ख़तरनाक मौसम है। इधर ये युवा मित्र बैठे हैं, इनको भी हम दिखाएंगे थोड़ा सा, ये दिखाओ। ये कुछ युवा मित्र हैं जो यहाँ अपनी चर्चाएं कर रहे हैं, यहाँ ये बैठे हैं और आंधी तूफान में ये कर भी क्या सकते हैं, बैठने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। कुछ युवा मित्र इधर बाहर खड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे। और अब बात तो क्या करें, रोज़ाना हम बात करते थे, लेकिन फिर भी बात जब करते हैं तो कुछ ना कुछ बात निकलती है। हमारे साथ एक युवा मित्र हैं, आप बताओ आपका नाम क्या, आप कहाँ से आए हो, कितने दिन आपको हो गए हैं? मेरा नाम ओम प्रकाश प्रजापत है। मैं भीलवाड़ा जिले के आसीनोड़ा विधानसभा से यहाँ आता हूँ, और मेरे को यहाँ 57 दिन हो गए। 57 दिन से मैं यहाँ डटा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। आज हमारी स्थिति ऐसी बन गई है कि आज हम बहुत दिनों से डटे हुए, इसके बावजूद आज हमारे भाई बहन परेशान हो रहे हैं। आज हवा चली तो इसके जो तिरपाल वगैरह ये लगा रखे, तंबू बना रखे, हमने कैसे भी करके अपने या इतने दिन से गुजार रहे थे, वो भी आज हवा में सब उड़ गए। और अब बरसात के अंदर भी अपने भाई बहन बहुत परेशान हो रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। आज 57 दिन हो गए, फिर भी ये गूंगी बेरी सरकार है, ये हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। इसको पता नहीं है राजस्थान के अंदर प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर सरकार बदलती है। कांग्रेस और बीजेपी के अंदर 5-5 साल का बंटवारा है। 5 साल कांग्रेस आती है और 5 साल बीजेपी आती है, लेकिन इसको यह पता नहीं है ये सत्ता में आते ही सत्ता के मोह के अंदर खो गए हैं, और ये हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। बड़ा दुख है। आज से कुछ दिन पहले हमारे भाई जो अटारी गांव के अंदर गए थे मुख्यमंत्री जी का उसके गांव में, तो उनके साथ भी हमारे भाइयों के साथ बहुत बुरा हुआ था, उनके साथ मारपीट की गई। ये बड़ा दुख की बात है। वो दुख है, वो हम दिखा चुके हैं। आप ये बताओ कि नियुक्ति कैसे लोगे? आचार संहिता लगने वाली है नियुक्ति, इसके लिए हमारी कमेटी बहुत अच्छा कर रही है। कमेटी के ऊपर हमारा को पूरा भरोसा है। हमारी कमेटी ने हमारे लिए बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं रखे हैं, और बहुत जल्दी हम बहाल भी होंगे। यदि अगर सरकार हमारे साथ धोखा करेगी तो लोकसभा के अंदर इसको प्रत्येक गाँव के अंदर जाएंगे हम। वैसे ही प्रत्येक हमारी पंचायत के अंदर हमने 3 पंचायत हमारे को अलॉटमेंट हो चुकी थी, और प्रत्येक पंचायत में हमने लोगों को लाभ दिलाया है। इतने तो हमने कर ही सकते हैं। हम चाहेंगे तो इसको लोकसभा के अंदर भी करारा जवाब देंगे और इसकी ईंट से ईंट बजा के रख देंगे सरकार की। बिल्कुल, लोकसभा के चुनाव में यदि हमारे साथ धोखा किया तो हम इनकी ईंट से ईंट बजा के रख देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। यदि पहले भी हमारे भाइयों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, लेकिन उसमें हम सरकार के साथ लगकर काम कर रहे थे। हम कोई पार्टी विशेष के लिए काम नहीं कर रहे थे। ये सरकार सत्ता में आई और हमारे पार्टी विशेष का दबाव लगा दिया। हमें बड़ा दुख होता है। आज जैसे कोई नेता को इसके अंदर ज्वाइन करवाना हो बीजेपी के अंदर, तब तो ये उसमें जाते ही शुद्ध हो जाते हैं, और अब हमारे जैसे नौजवान साथियों के अंदर ये कांग्रेस का दबाव लगा देते हैं। इनको शर्म नहीं आती है साले। जब ये कोई नेता जाता है तो ये पार्टी में जाता है, शुद्ध हो जाता है, और हमारे जैसे कार्य बोल देते हैं ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता। हमारे को किस आधार से मान लिया? हमें भी बड़ा दुख होता है। अभी हमारे पर लांछन लगा दिया। हमने कोई पार्टी से चुनाव लड़ाई किया? हमने कोई सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के, अशोक गहलोत साहब के घर पे जाके कोई काम किया है क्या? तो हमारे को ऐसा हमारे पे ऐसा ये लांछन लगाते हैं। हमें बड़ा दुख होता, लेकिन क्या करें, हम इतने दिन से डटे होने के बावजूद भी ये हमारी कोई सुध नहीं ले रही है सरकार। ये क्या नाम था? भूल। ओम प्रकाश प्रजापत। कहाँ से हो? भीलवाड़ा जिले के आसीनोड़ा
तहसील से आता हूँ। देवनारायण भगवान की जन्मस्थली मालाशेरी इसी इलाके से मैं आता हूँ। सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। सिर्फ इस पूरा जो इनका इंटरव्यू है उसके अंदर ये बहुत बड़ी बात है। आप समझ सकते हैं सरकार कि ये युवा मित्र खुलेआम ऑन कैमरा आपकी ईंट से ईंट बजाने की कह रहा है। इसका मतलब ये व्यक्ति ईंट से ईंट बजाने की ताकत भी बिल्कुल ताकत है। हमने प्रत्येक पंचायत में अंदर जाकर लोगों को लाभ दिलाए हैं, उनके साथ मतलब ताकत रखते हो आप। बिल्कुल ताकत रखते हैं हम। और ऐसे ही सरकार के प्रति नहीं बोल सकता कोई, लेकिन चूंकि सरकार भी इनकी और ये सरकार के क्यों नहीं हो रहे, सवाल ये है सबसे बड़ा, क्यों इनको कांग्रेस का ठप्पा लगाकर आपने इनको बेदखल कर दिया। लेकिन चेतावनी और पूरी तरह से आपके लिए ये ललकार रहा है, ये आपको ललकार रहा है भजनलाल सरकार, बहाल कर दो इनको, ये घर चले जाएंगे। बाकी पता नहीं कितनी स्थितियां इनकी खराब हैं और आगे से आगे आने वाले समय में कितनी और इनकी दयनीय स्थिति होगी ये आपको नहीं पता, लेकिन हम इसका अनुमान भी लगा सकते हैं और अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।